हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट मंत्रा बाय जितेंद्र शर्मा। तो टुडे इज़ आवर 11th डे और हम कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं कि कैसे एनालाइज करते हैं स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। बाइंग सेलिंग किस पॉइंट पे करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, एग्ज़िट कब करना चाहिए, एंट्री कब लेनी चाहिए। तो ये सब हमारे इस टेक्निकल के कोर्स में कवर होएगा। आज मैं आपको लाइव चार्ट्स के ऊपर भी लेके जाऊंगा और वहाँ पे चार्ट में दिखाऊंगा कि इससे क्या समझ में आ रहा है। तो चार्ट्स की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। टू बिगिन विथ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं दो तीन, जिनको ही आज कवर करूंगा। उसके बाद में मैं आज चार्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। तो एक बार मैं मेरी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। तो आज हम पहले सीखेंगे द गैप्स। गैप क्या होते हैं? गैप क्या होते हैं वैसे? कोई भी छेद रह जाता है या डिस्टेंस रह जाता है, उसको गैप बोलते हैं। तो सेम वे यहाँ पे जो कैंडल्स है, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी, यहाँ पे, तो इसको गैप बोल देते हैं। ये जो है, दिस पोर्शन इज गैप। शायद ऊपर का कट गया होगा, मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। ये एक कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है। इन दोनों कैंडल्स के बीच में जो ये गैप रह गया, दिस वन इज गैप। ये एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, इनके बीच में गैप कहाँ रह गया? नो गैप, कोई गैप है ही नहीं इनके बीच में। बल्कि इससे अगर ये ग्रीन कैंडल है और ये भी ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, कोई गैप रहा नहीं। अब आपको एक दूसरा एग्जांपल ही बताता हूँ। ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक अगेन ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा गैप क्या है, तो गैप तो नो गैप है, लेकिन इसकी जो ओपनिंग बोलेंगे वो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। कैसे हुई है? ग्रीन कैंडल है तो इसका ये ओपनिंग यहाँ थी, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी, ऊपर होती है क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोज हुआ। सेकंड वाली जो कैंडल है इसकी ओपनिंग यहाँ पे है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। तो जब लास्ट डे जब इसने क्लोज किया था तो यहाँ पे क्लोज किया था जो भी प्राइस था, और नेक्स्ट डे जब ओपन किया उसने यहाँ से ओपन किया, यानी बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो ओपनिंग तो गैप डाउन है। कैंडल्स की बात करूँगा तो कोई गैप है नहीं, ठीक है। तो इसको गैप डाउन ओपनिंग बोलूँगा, लेकिन देर इज़ नो गैप बिटवीन द कैंडल्स। कोई कैंडल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया गैप का। अब ये सेम वे, फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हुआ ये गैप है। तो कैंडल्स के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का, दैट इज गैप।
ओपनिंग क्लोजिंग की बात नहीं करेंगे, मतलब ओवरऑल जो कैंडल बनी उसमें जो गैप हुआ, ये गैप होता है। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया, देख के पता लग जाएगा। कैंडल्स कई बार बहुत उठी हुई है, एक दूसरे से काफ़ी दूर उठती है, मतलब बनती है नेक्स्ट डे, तो दैट इज गैप। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग। अभी कैंडल्स के बीच में गैप बता दिया मैंने, और गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग इनके है। अ गैप अप ओपनिंग इंडिकेट्स बायस एंथुसियाज्म। एग्जाम्पल के लिए एक कैंडल थी ग्रीन कलर की, सेकेंड डे कैंडल बनी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या सेंटिमेंट्स पता लग रहे हैं कि इस कैंडल ने यहाँ पे ओपनिंग करी, यहाँ पे क्लोजिंग करी। जो सेकेंड डे जब हुआ तो उस दिन इतना गैप अप करके मार्केट ओपन हुआ, यानी जो प्राइस अगर 100 रुपये पे ख़त्म हुआ था, फर्स्ट डे ये मान लीजिए ये 90 रुपीज़ से लेके 100 रुपये पे चला था, और सेकंड डे 110 रुपये से ओपनिंग करी इसने और 120 रुपये पे क्लोजिंग करी। तो ये जो 10 रुपीज़ का गैप है, तो ये जो 10 रुपीज़ का गैप है, ये क्या बता रहा है कि इतना एंथुसी जो पूरे दिन भर में 10 रुपये का गेन किया था, वो 10 रुपये का गेन तो नेक्स्ट डे ओपनिंग में ही कर गया। 110 रुपये का हो गया ना, 100 रुपये से 110, तो 10 रुपये का जो गेन था ये तो नेक्स्ट डे ओपनिंग में ही कर गया। तो एंथुसियाज्म जो है बुल्स का वो बहुत ज़्यादा है कि नेक्स्ट डे उन्होंने इतने ट्रेड्स लगाए कि वो ओपन ही हाई हुआ। मार्केट टाइमिंग की बात करें तो मार्केट 9 बजे ओपन होता है मॉर्निंग में, और शाम को कितने बजे तक चलता है? AM तक चलता है मार्केट। 9 बजे ओपन होने के बाद में 9:07 तक, वैसे प्री ओपनिंग सेशन 15 तक होता है। ठीक है, ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं 9:07 तक, और इसके बाद में मार्केट प्री ओपनिंग सेशन वैसे 9 बजे से लेके 9:15 तक रहता है मॉर्निंग के अंदर। 9:07 से लेके 15 मिनट तक ट्रेड होल्ट हो जाते हैं, रुक जाता है। NSE BSE पे सिस्टम्स रोक देते हैं, उनको चेक कर लेते हैं, बोले सब चीज़ ठीक है ना, अब हम आज का मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये प्लस जो चीज़ यहाँ पे 7 मिनट तक एग्जीक्यूट हुई, तो इसको देखने के लिए भी मार्केट को थोड़ी देर होल्ड कर देते हैं 7 से लेके 15 तक, 9:07 से लेके 15 मिनट तक, ताकि लोग अपना माइंडसेट बना सकें आज भी क्या स्थिति आ रही है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं वो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है क्यों आया, इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये 9 बजे से 9:07 तक का ये जो है कॉन्सेप्ट, ये क्यों आया।
वैसे प्री ओपनिंग सेशन होता है, नौ बजे से 9:15 तक। इस टाइम पे आप देखेंगे आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मार्केट में क्या है, कुछ सर्विस क्लास लोग होते हैं जो मतलब जॉब करते हैं, जो हमारी तरह, या कि हमारी तरह भी हम भी कोई ऐसे बैठे नहीं रहते, मतलब फ्रीक्वेंटली पूरे दिन भर मार्केट को अपना टाइम नहीं दे सकते, सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में घुसे नहीं रह सकते, वो देख नहीं सकते कि आज क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। तो उन्हीं के लिए ये पॉलिसी बनाई हुई है कि एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आया। ये सर्विस क्लास वालों के लिए आया है कॉन्सेप्ट कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर AMO लगा सकते हैं। AMO क्या है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आप जब भी जॉब से फ्री होते हैं, जो आप पूरे दिन भर में ट्रेड नहीं कर पाए, नहीं ले सके, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी दी गई है मार्केट ने कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर को लगा लीजिए। आप अपने नाइट में, कोई जॉब आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी कि आप नाइट के अंदर शेयर मार्केट मत देखना, 2 बजे 3 बजे, आपकी मर्जी है। पैसे अर्न कर रहे हो आप सोर्स से, तो उसको मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी भी है, और ऑब्वियसली आप पैसे भी अर्न कर रहे हो तो उसको मैनेज भी करोगे। तो इसलिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर का कंसेप्ट दिया है। यहाँ पे आप मार्केट के बाद में अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। इस आफ्टर मार्केट AMO मीन्स, फुल फॉर्म लिख देता हूँ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो आप AMO लगा सकते हैं और उस AMO के बेसिस पे नेक्स्ट डे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। प्लस जैसे ही लास्ट डे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सेलिंग सेंटिमेंट्स आए, लोग सेल कर रहे थे, ये शेयर बहुत ज़्यादा जा रहा है, तब ऐसे केस के अंदर जो उस ट्रेडिंग टाइम के ऊपर और सर्विस में बिजी रहता है, कहीं पे नहीं आ सकता है, तो उसके लिए क्या है, वो घाटा बुक करेगा, वो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उनके लिए ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप उसको पहले से एग्जीक्यूट कर दें और नेक्स्ट डे में बाहर निकल जाएं। उनकी कॉन्सेप्ट नहीं देखें तो जो ऑपरेटर्स हैं, अगर उनकी भी, या कोई भी XYZ पर्सन सोचता है कि नहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मेरा सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये जो ऑर्डर्स हैं जो पूरे दिन भर में लगे, उनको एट ए टाइम पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब प्रोसेस चलता है 9 बजे से 9:07 तक, उस टाइम में जो भी फाइनल निकलता है और उसको एग्जीक्यूट होकर 9:07 पे आपको स्क्रीन पे दिख जाता है कि आज ये ट्रेड्स हुए। तो बीच का जो प्राइस हुआ, यानी ये कैंडल थी ग्रीन, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी और नेक्स्ट डे में यहाँ पे ओपनिंग हो गई। तो ये जो ट्रेड था ये गया कहाँ? मतलब मोल भाव तो हुआ था, चीज़ें बिक भी रही थी, बाय भी हो रही थी, सेल भी हो रही थी, लेकिन ये एक साथ एग्जीक्यूट हो गई और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई आपको, ये यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर गई इस पॉइंट के ऊपर। तो हमें ये गैप अप होता हुआ मार्केट दिखता है। हालांकि यहाँ पे बाइंग सेलिंग इस पोर्शन में भी हुई थी जो गुप्त हो गई, यानी सुबह 9:07 तक उसके बीच में आ गई, तो एक साथ रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो हमें गैप अप दिखता है। हालांकि ट्रेडिंग यहाँ भी हुई, तो जो एनालिस्ट होते हैं कई अच्छे, या आप भी, इसको नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एनालिस्ट इसको इग्नोर नहीं करते हैं। ये गैप अप और गैप डाउन को भी एज ए इमेजिन कर लेते हैं कि ये भी एक कैंडल ही थी, यानी आप इसको कैंडल को यूँ भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? ये भी एक ट्रेडिंग का ही पार्ट था, लेकिन एग्जीक्यूट एक साथ बल्क में हो गया, इसलिए गैप अप ओपनिंग हुई है इसकी। तो ये इस कैंडल को, कैंडल्स अपने आप में ओपनिंग क्लोजिंग बताएगी डे की, तो लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैंडल इतनी बड़ी थी, यानी काफ़ी स्ट्रांग थी। यहाँ पे भी तो स्ट्रांगनेस आई है, ये उन लोगों के लिए आई है जिन्होंने आफ्टर मार्केट ट्रेड किया है, क्योंकि बहुत लोग आफ्टर मार्केट भी ट्रेड करते हैं, सब मार्केट के टाइम में ही ट्रेड नहीं करते। प्लस जो मार्केट के टाइम में ट्रेड करते हैं वो भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगा लेते हैं, ताकि जो मॉर्निंग में ही जैसे पैनिक आ गया तो आप चाहोगे कि सबसे पहले मैं निकल के बाहर आ जाऊँ, कल मॉर्निंग में जो भी होगा दिन भर में देखा जाएगा। तो ऐसे ट्रेड्स के लिए भी तो सेंटिमेंट्स तो आपके भी थे, तो सेंटिमेंट्स यहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं। तो फाइनली इस कैंडल को ऐसे भी देखा जा सकता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
तो ये बायर्स का एंथुसियाज्म बताता है। बायर्स आर विलिंग टू बाय स्टॉक एट अ प्राइस हायर देन प्रीवियस डे क्लोजिंग, और बायर्स हायर प्राइस पे भी बाय करने को तैयार हैं प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। हैंस बिकॉज ऑफ द, और फाइनली जो एक प्राइस होती है वो डिसाइड होके नेक्स्ट डे ओपनिंग प्राइस होती है। हैंस बिकॉज ऑफ एंथुसियाज्म बायर लुक द स्टॉक ओपन्स डायरेक्टली अबाउ द प्रीवियस डे क्लोज, यानी उनके एंथुसियाज्म के कारण ये प्राइस नेक्स्ट डे ऊपर ओपन होता है। गैप अप ओपनिंग पोर्ट्रेज बुलिश सेंटीमेंट, तो गैप अप ओपनिंग क्या बताता है, एक बुलिश सेंटीमेंट बताता है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। गैप अप ओपनिंग बुलिश सेंटिमेंट्स को बताता है। एक चीज और बता दूं, ये कैंडल है, ये ओपनिंग प्राइस थी, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। नेक्स्ट डे की ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ से यहाँ तक जिसने भी जो प्राइस लगाई फाइनली उसका एवरेज निकल जाता है। एक ऐसा प्राइस डिसाइड करता है मार्केट एक्सचेंज जिस पे मैक्सिमम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएं। तो ये वो प्राइस है जिस पे मैक्सिमम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए, इसकी ओपनिंग प्राइस, उस प्राइस को नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे ये बायर है, तो बायर के केस में और ये सेलर, जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सेलर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट प्राइस, जो भी प्राइस है उस पर सेल कर रहा है तो उसको मैक्सिमम जो भी प्राइस मिल रहा है, यानी अगर किसी ने 30 रुपीज़ पे सेलिंग लगाई और देने वाला 40 रुपीज़ पे है तो भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर जाएगा। सेलिंग प्राइस अगर किसी ने 30 लगाई और जो बेचने वाला है वो 40 पे दे रहा है तो क्या क्या बेवकूफ़ी है, ले लो 40 रुपये में ले लो भाई। वो तो 30 में सेल करने वाला था लेकिन कोई खरीदने वाला है, वो बोला नहीं मैं तो 40 देने को तैयार हूँ, हाँ ला तो ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और बायर के केस में लोएस्ट प्राइस, यानी कि अगर आप कोई शेयर है वो 30 रुपीज़ का बाय करना चाहते हैं लेकिन सेलर है वो आपको 20 रुपीज़ में सेल कर रहा है तो भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं 30 का बाय करना चाहता हूँ, मैं केले है बाजार में 30 रुपये के लेना चाह रहा हूँ और दुकानदार कह रहे हैं नहीं 20 के दे रहा हूँ तो ला, पहले ला, तो ऐसे ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सेम वे सेलिंग के केस में आपने जो प्राइस रखी 30 रुपीज़ और 40 का भी आ रहा है तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में मतलब जो मैक्सिमम बेनिफिट है, लेकिन हाँ आपने प्राइस रखी 30 और मार्केट का प्राइस खुलता है 20, सेलिंग के केस में आप चाहते हो कि 30 रुपीज़ पे सेल हो और 20 पे, तो ये मार्केट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आपको घाटा नहीं देगा, वो आपकी सोच रहा है, जबकि बाद में आपकी मेंटेलिटी बदल जाएगी, अरे यार 20 में भी बिक रहा था तो बिकने तो देता, लेकिन नहीं, मार्केट नहीं करेगा ऐसे केस में। तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट जितने भी ऑर्डर्स आते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर उन सबको लिख लेता है, एक अकाउंट बना लेता है कि इतने ऑर्डर्स आए मेरे पास बाइंग के, इतने ऑर्डर्स आए सेलिंग के, इनमें से मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ पे लोगों को मिलेगा, किस प्राइस के ऊपर मिलेगा, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उस प्राइस को उस डे का ओपनिंग प्राइस डिसाइड कर लेता है। तो इस टाइप से ये जो प्राइस है, अगर यह 100 रुपये पे बंद हुआ था 90 रुपये से, तो और ये 110 रुपये, ये एक ऐसा प्राइस निकल के आया मार्केट के पास जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उस प्राइस के ऊपर बिक जाता है। कई एएमओ के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर में मार्केट प्राइस लगा देते हैं, तो ये भी समझदारी है कि ऊपर जा रहा है, ये मार्केट वालों को ट्रेड सबसे लास्ट में देखता है, अपनी जो शीट बनाता है उसमें सबसे लास्ट में रखता है कि भाई तुमने तो कहा था मार्केट पे चाहे नीचे आए ऊपर, तुम्हारा तो मैं वैसे ही एग्जीक्यूट कर दूंगा, तुम्हारा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जिन्होंने मोल भाव किया है
पहले मैं उनका चार्ट बना लेता हूँ कि तुम ऊपर जाना चाहते हो नीचे, और फाइनली एक प्राइस डिसाइड कर देता है कि हाँ ठीक है ये प्राइस डिसाइड हो गया, आज इस प्राइस के ऊपर ओपन करूँगा, और मार्केट वालों को सबका एग्जीक्यूट कर देता है। तो मार्केट प्राइस का भी ऑप्शन होता है और लिमिट प्राइस का भी वहाँ पे ऑप्शन होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, लिमिट प्राइस क्या होता है, इसके लिए आप फर्स्ट लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट था ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग का और गैप डाउन ओपनिंग का। सिमिलरली गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग शोज द एंथुसियाज्म ऑफ द बेयर्स। जो बेचने वाले हैं, बेयर्स हैं, उनका जो साइकोलॉजी है, एंथुसियाज्म, वो बताता है गैप डाउन ओपनिंग। क्यों, पहले से ही मार्केट में आने से पहले ही आप तो हथियार डाल दिए हैं अपने, सेलिंग करने लग गए हैं, तो उनका एंथुसियाज्म पहले ही बता देता है ये। द बेयर्स आर सो ईगर टू सेल, कि इतने ईगर हैं सेल करने के लिए, बोले निकालो सामान को, दैट दे आर विलिंग टू सेल एट ए प्राइस लोअर देन द प्रीवियस डे क्लोज। गैप डाउन ओपनिंग पोर्ट्रेज बियरिश सेंटिमेंट, यानी कि मार्केट खुलने से पहले ही आपने हथियार डाल दिए हैं और बेच दो भाई, जो भी प्राइस आ गई। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि सेंटिमेंट्स ऐसे आए कि नेक्स्ट डे आप चाहते हो कि नहीं इस शेयर को तो हाथ से निकालो, जो भी मिल जाए इस शेयर को बाहर निकालो। तो सेम वे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, और गैप अप ओपनिंग कैसे होती है, ये आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम बाद में चलेंगे। मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको, अगर जो लाइव देख रहे हैं उनको थोड़ा सा ब्लर इमेज आ रही हो तो वीडियो को देखें। यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स का कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहा है। चार्ट देखने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट चार्ट का ऑप्शन होता है। ये टाइटन का आ गया, ये महिंद्रा का आ गया, ये मारुति का आ गया। इस टाइप से आप चार्ट्स को देख सकते हैं। ये पहले आ गया टाटा मोटर्स का चार्ट खुला, इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे ये 1 डे का चार्ट आ गया कि एक दिन में क्या हुआ। ये 5 डेज का आ गया, ये 1 मंथ का चार्ट आ गया, पूरे 1 मंथ को दिखा रहा है। और ये जो टाइम है ये बता रहा है कि जैसे आपने 1 मंथ का लगाया तो 1 मंथ के अंदर 4 आवर्स की कैंडल है। ये कैंडल, हर एक कैंडल 4 आवर्स को डिनोट कर रही है, 4 घंटे की बता रही है कि 4 घंटे में क्या हुआ, उसकी समरी को एक कैंडल बता रही है। 6 मंथ के चार्ट पे गए तो ये 1 डे, हर कैंडल 1 डे को बता रही है। यहाँ पे हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। 6 मंथ में, 6 मंथ के अंदर 1 वीक, यानी कि 1 वीक को बता रही है ये, राइट। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है, 1 वीक का। 1 ईयर के चार्ट में ये 1 डे का चार्ट है, यानी हर एक कैंडल 1 डे को डिनोट कर रही है। अब 1 ईयर के चार्ट में मैं अगर 5 मिनट्स में चल जाऊंगा तो इतनी कैंडल्स बन जाएगी कि ये 1 ईयर को दिखाई नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली वो छोटे पे आ जाता है, ठीक है। टाइम फ्रेम यानी अगर 1 ईयर के चार्ट में वो 5 मिनट्स को दिखाऊंगा तो इतनी कैंडल्स बन जाएगी कि स्क्रीन पे आएगी नहीं, तो इसलिए वो ऑब्वियसली उसको चेंज कर देता है, ठीक है। 1 ईयर का नहीं रहता वो चार्ट। 1 ईयर का करना है तो ऐसे जूम करना पड़ेगा आपको, तो भी आप 1 महीना भी नहीं देख पा रहे, 5 मिनट्स में नहीं देख पाएंगे। तो सबसे बेस्ट सूटेबल रहेगा वो 1 ईयर के चार्ट में 1 डे टाइम फ्रेम, 1 ईयर के चार्ट में 1 डे टाइम फ्रेम। जो बेसिक लर्नर्स हैं उनको स्टार्ट कहाँ से करना है, हमेशा चार्ट को 1 ईयर का रखना है और टाइम फ्रेम को 1 डे का रखना है, यानी हर कैंडल एक दिन को डिनोट करे, ठीक है। ये दूसरा चार्ट आ गया टाइटन का, ये 1 ईयर का चार्ट, ये 1 डे का ऑटोमेटिकली। जीरोधन है बेस्ट सूटेबल, जो चार्ट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली सेट कर रखा है। जैसे 1 ईयर का करता हूँ तो 1 डे ऑटोमेटिकली कर देता है, 1 डे का करता हूँ तो 5 मिनट्स का बेस्ट होता है तो बेस्ट पे आ गया, ठीक है। 6 मंथ्स का करता हूँ तो 1 डे चलेगा, 1 ईयर का 1 डे।
ये चार्ट हमें देखना है। तो पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, ट्रेंड बताते हैं। ये ट्रेंड है, इसका साइडवे ट्रेंड है यहाँ पे, यानी 2021 की जनवरी से लेके मई तक इसका साइडवेज ट्रेंड रहा। टाइटन का चार्ट देख रहे हैं हम। इसके बाद में मई से लेके इसका ट्रेंड जो देखेंगे वो ये भी अप ट्रेंड में रहा। इसके बाद में यहाँ से अक्टूबर से ये डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये अगर मेजर ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड हमें ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी हमें आंखों से वैसे ही दिख जाएंगे। ठीक है, दिख रहे हैं ये ट्रेंड। अब यहाँ पे हम गैप अप ओपनिंग ढूंढते हैं। सॉरी, ये देखिए, ये यहाँ पे ओपन हुआ था इस दिन। ये हर एक कैंडल एक दिन को डिनोट कर रही है। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और सेकंड डे यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये जो गैप दिख रहा है, साफ आंखों से दिख रहा है, ये गैप अप ओपनिंग है। यहाँ भी गैप अप ओपनिंग है, यहाँ भी गैप अप ओपनिंग है, यहाँ भी गैप अप ओपनिंग है। ठीक है, तो ये गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग्स आंखों से देख के डायरेक्ट ही दिख जाती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होगा अपने आप दिख जाएगा। ये देखिए, ट्रेंड एक जैसा चलता है तो कई दिनों तक चलता है, डेली गिरता गया, फिर चढ़ने लगा, यहाँ पे जोर लगाया, नहीं लग रहा, फाइनली ऊपर जाया, फिर नीचे, मतलब फाइनली यहाँ नीचे ही ट्रेंड में चल रहा था, ट्रेंड रिवर्सल नहीं आया। लेकिन यहाँ से एक कैंडल बनने लगी, ठीक है, हरामी कैंडल बोलते हैं जिसको, मतलब एक बड़ी रेड कैंडल के बाद में एक हरामी कैंडल बनी और इसके बाद में ट्रेंड को इसने रिवर्सल कर दिया। राइट, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो क्या वैल्यूज़ रहती है, टारगेट क्या रहते हैं, स्टॉप लॉस क्या रहते हैं। इसका एक छोटी सी समरी मैं आज आपको दे रहा हूँ। टाइटन के चार्ट, गैप अप गैप डाउन में इतना कुछ है नहीं कि मैं आपको 10 चार्ट दिखाऊं और सब में गैप अप गैप डाउन दिखाऊं, सब में आप खुद देख लीजिए, चेक कर लेना। ये हमने चार्ट निकाला टाइटन का, यहाँ पे कैंडल्स बन रही है। पहले मैं देखूंगा एवरेज कैंडल क्या साइज़ की है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, कोई रूल नहीं है। मैंने एक कैंडल पकड़ी ये वाली, क्या एवरेज कैंडल इस साइज़ की है। इसमें सारी कैंडल्स को देख के आप खुद बताइए, क्या सारी कैंडल्स, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसके नाप की है एवरेज कैंडल, या ये बड़ी कैंडल है। तो जवाब आएगा नहीं, ये तो एक्सेप्शनल कैंडल है। क्या सारी कैंडल्स इस रेड वाली कैंडल जो बड़ी सारी बनी है इसके नाप की है। तो जवाब आएगा नहीं, ये भी एक्सेप्शनल कैंडल है। तो एवरेज कैंडल्स को देखूंगा मैं तो एक निकल के आएगा, जैसे ये वाली कैंडल ले लूँ मैं, ये वाली, ठीक है, मैं एक कैंडल ये वाली ले लेता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल को मैं एज ए एवरेज कैंडल ले लेता हूँ।
एवरेज कैंडल क्यों? एवरेज कैंडल बाकी कैंडलों से थोड़ी छोटी भी होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी एक एवरेज कैंडल निकल के आ गई। कैसे निकल के आई? कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज भी नहीं हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल भी नहीं हो। ऐसी कैंडल जो सब में समा जाए, सबके अंदर अंदर आ जाए, सबके बराबर लगाएं, कुछ एक्सेप्शनल छोटे बड़े हों, तो ये कैंडल एक एक्सेप्शनल कैंडल है। कैंडल तो घूम गई, लेकिन दूसरी पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल ले लेते हैं, ये जो कैंडल है ये वाली, ये कैंडल एक एवरेज कैंडल है, क्योंकि ये कैंडल भी इससे थोड़ी छोटी सी है, ये बराबर है, ये थोड़ी बड़ी है। तो ये कैंडल एक, इस जो चार्ट है टाइटन का पकड़ा मैंने, तो इसका ये एक एवरेज कैंडल निकल के आ गई। ऐसे आप हर चार्ट के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे एक एवरेज कैंडल निकल के आएगी। एवरेज कैंडल थोड़ी छोटी होनी चाहिए बाकी कैंडलों से, और बहुत ज़्यादा छोटी, जैसे ये है छोटी, ये तो बहुत एक्सेप्शनल केस में बनी है एवरेज कैंडल। ये कैंडल मेरी निकल के आ गई। इस कैंडल का प्राइस देखेंगे, मैं लिख लेता हूँ, कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं होगी। इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पे है 2034। 2034 इज़ द ओपनिंग प्राइस, और इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पे है 2056। 2056 2056 माइनस 2034, यानी कि एवरेज 22 रुपीज़ एक दिन में अप जा सकता है। ये मैक्सिमम मान है, क्योंकि किस दिन नीचे आ गया तो आपको टारगेट अचीव भी नहीं होगा। ठीक है, ये एवरेज कैंडल है। इस एवरेज कैंडल का भी हाफ कर लो, छोटी कैंडल, तो ऑलमोस्ट सारी कैंडलें कवर हो जाएगी। तब तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सभी कैंडलें, तो यानी 11 रुपये। अगर कोई इंट्राडे कर रहा है तो अगर वो 22 रुपये से ऊपर का इंट्राडे लेता है, यानी कि एक दिन में मॉर्निंग के अंदर आप सोचते हो कि 22 रुपये से ज़्यादा का मैं बेनिफिट एक शेयर में ले जाऊंगा, तो ये नहीं ले पाएगा। यहाँ पे भी ज़रूरी है कि उसने मॉर्निंग में लोएस्ट पे ही लिया था, थोड़ा तो ऊपर बाय करेगा, तो वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो कैसे ये प्राइस डिसाइड करते हैं? जो आपको टिप्स देते हैं या आपको कॉल्स देते हैं, तो उसके बेसिस पे वो एवरेज कैंडल्स निकालते हैं। उस एवरेज कैंडल का भी छोटा से छोटा करते जाओ, और यानी कि अगर मैं उसको 5 रुपये बोलूँगा तो हाँ एग्जीक्यूट कर जाएगा, 10 रुपये बोलूँगा तो हाँ वो भी अचीव कर जाएगा टारगेट, मैं बोलूँगा 15 रुपये का टारगेट है तो वो भी अचीव कर जाएगा। मतलब मैं 22 रुपये तक जाऊँगा तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, और 22 रुपये से ऊपर जाऊँगा मैं बोलूँगा कि 30 रुपये का टारगेट ले लो, तो भैया 30 रुपये वाली तो कैंडल ही बहुत कम बन रही है, कोई एक्सेप्शनल डे थोड़ी था। तो जो कॉल्स देने वाले हैं तो इसका एवरेज निकालते हैं, और एक कैंडल्स का छोटा पार्ट जो एवरेज सारी कैंडल्स हैं उनके अंदर देख लेते हैं कि डेली में ये ऐसे हर शेयर का अलग अलग पैटर्न होता है, क्योंकि सबका प्राइस अलग अलग होता है। ये 2000 रुपये के ऊपर ट्रेल करता है ये, तो इसका प्राइस में 20-22 रुपये का चलता है। 22 रुपये डिवाइड बाय करूँ मैं 2034 इंटू 100, यानी 1%। इसका एवरेज क्या निकल के आया? 1%। एक दिन में 1% का अप डाउन। तो अगर कोई टाइटन का ट्रेड आपको देगा तो 1 रुपये से ज़्यादा का ट्रेड, 1% से ज़्यादा का ट्रेड नहीं देगा आपको। ठीक है, दे रहा है तो उसको आता नहीं है, चार्ट देखना नहीं आता, तो क्या करेगा? आपको इसका भी 1 का भी हाफ कर देगा, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर छोटी फिगर होती जाएगी तो 1 का भी हाफ करेगा कि 0.5% आपको ट्रेड दे देगा, यानी 11 रुपये का ट्रेड देगा या 10 रुपये का राउंड फिगर में। तो बोलेगा आपको कि 2034 पे बाय कर लो और 10 रुपये 2044 के ऊपर सेल कर देना। 2034 पे बाय करना है, 2044 पे आपको इसको सेल करना है। तो इस टाइप से आपको वो ट्रेड दे देगा। तो इसके अंदर मार्केट था अप ट्रेंड में, तो ये प्रोबेबिलिटी भी उसकी बनती है कि ये
अप पे जाएगा। ऐसे करके जो ऑपरेटर होता है या ट्रेड देने वाला होता है वो आपको 4 या 5 शेयर के एक दिन में ट्रेड देगा, कभी भी एक नहीं देगा। ये उसका गेम होता है। क्यों देता है वो 5 क्यों देता है, और पांचों देगा अप ट्रेंड के अंदर। आप खुद गौर करना कि जब अप ट्रेंड चल रहा होगा उन शेयरों के अंदर ऐसे 5 शेयर पकड़ेगा जिनके अंदर अप ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, चार्ट को देख के इन 5 डे के अंदर उसका एवरेज कैंडल साइज निकाल के उसका हाफ कर देगा, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी और ये आपको आप ट्रेड्स दे देगा। तो इन 5 ट्रेडों में से कंफर्म 2 या 3 ट्रेड सक्सेस होंगे। तो उसकी जो सक्सेस हो जाते हैं ट्रेड, उसको आपको वो हाईलाइट करके शो करेगा कि देखो ये सक्सेस हो गया। हालांकि उसने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, उसने सिर्फ इसका एवरेज निकाला और दे दिया। तो ये इंट्राडे अगर आप करते हैं तो इस टाइप से किया जाता है। नेक्स्ट डे करना है तो आपको दिमाग में आना चाहिए भाई क्या मैं टारगेट क्या लगाऊं, ब्लैंक क्या भैया, तो टारगेट इस टाइप से लगाए जाते हैं, उस शेयर का हाफ निकाल लिया जाता है। अब दूसरे शेयर के ऊपर चलता हूं मैं, कोई सा भी पकड़ लेते हैं, टीसीएस पकड़ लेते हैं। आओ, ये टीसीएस का ग्राफ है। ये चार्ट देखा मैंने, तो इसमें आप देखेंगे कैंडल्स काफ़ी लंबी लंबी है। आप खुद देख पा रहे हैं ये सारी कैंडल्स लंबी लंबी है। तो एवरेज कैंडल अगर मैं बात करूं तो जैसे एक ये वाली कैंडल है, मतलब एक लंबी में ही कैंडल देखूंगा क्योंकि इसकी सारी कैंडल्स ऑलमोस्ट, छोटी वाली कैंडल्स कम है और छोटी भी है तो उनके अंदर जो उनकी सर और पैर हैं, जो अपर विक और लोअर विक है या अपर शेडो या लोअर शेडो, वो बहुत लंबी है। इसका मतलब ट्रेल तो बहुत ऊपर तक शेयर जाके नीचे तक करके आ रहा है। तो इसलिए एक एवरेज कैंडल मैंने ये साइज ले ली, ये वाली जो साइज दिख रही है ये एवरेज कैंडल है 27/8 की। ये कौन सी तारीख है, ये वाली सेलेक्ट करी थी मैंने। ठीक है, तो ये एवरेज कैंडल ले ली। आप देखेंगे बहुत सारी कैंडल्स इसी साइज की दिख रही, इसी साइज के अंदर काफ़ी सारी कैंडल्स दिख जाएगी आपको। मतलब यहाँ पे छोटी है लेकिन एवरेज कैंडल यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी है, इनके सर पैर लंबे हैं। तो ये कैंडल की बात करेंगे हम। ये वाली कैंडल जो है इसका ओपनिंग प्राइस है 3666 और क्लोजिंग प्राइस है 3719। यानी इसका जो रेंज आई है वो 53 रुपीज़ का, इसको राउंड फिगर मैं 50 ले लेता हूँ। यानी एक दिन में ये 50 रुपये का अप डाउन करती है। टाइटन से डिफरेंट आया, क्यों आया, प्राइस डिफरेंट है, ऐसे सबका अलग आएगा। कुछ शेयर ही 100 रुपये का आया तो उसका 1 रुपये में पॉइंट्स में ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का आया, 50 का हाफ कर लेंगे तो 25 रुपीज़ होता है। यानी 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस या टारगेट लेके चलेंगे तो वो तो अचीव कर ही जाएगा। ठीक है, कैसे, इसका 25 रुपीज़ का परसेंटेज निकालना था मुझे। 53 का निकालता हूँ पहले, 50 का डिवाइड बाय 3666 इंटू 100। ये वो जैसे 1% था, ये 1.36% इसका एवरेज है। हर शेयर का अलग अलग होता है, सबका बीटा अलग अलग होता है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर भागता है, कोई नीचे जाता है। तो इसका बीटा है वो थोड़ा हाई है, टीसीएस का 1.36 है, यानी एवरेज इसका 1.36 निकल के आ रहा है। आप जो आंखों से देख रहे हैं उसके हिसाब से, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। इसको और भी कम कर लेंगे, इसका हाफ भी कर लिया मैंने तो 0.68, यानी 0.5% तो ये आपको अचीव करके दे देगा। ये शेयर वॉलेटाइल ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, इससे पहले जो अपने टाइटन देखा था उससे कंपैरिजन में ये शेयर वॉलेटाइल ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो ऑपरेटर आपको कॉल लेनी है, आपको देखना है टारगेट कहाँ पे ख़त्म करना है इसका आज का। तो 25 रुपये का लेके चलेंगे तो 25 रुपये आराम से अचीव हो जाएगा किसी भी दिन। यहाँ पे अगर आप 25 रुपये देखेंगे, ये 3730 का
ये 3735, 4555 और 60, तो 60 रुपये यहाँ पे कहीं आ गया, यहीं पे अचीव हो गया, तो आराम से अचीव हो गया इस दिन। तो ऐसे ये टारगेट अचीव हो जाते हैं जो आप लेके चलते हैं। तो अगर आपको कोई कॉल देता है तो वो भी इसी चार्ट के बेस पे तुक्का देता है, ठीक है। जो कॉल्स लेना चाह रहे हैं, जो इंट्राडे करना चाह रहे हैं, उनके लिए यहीं तक है। हालांकि मैं रिकमेंड कभी भी किसी को नहीं करूँगा इंट्राडे करने के लिए। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी गेम चलता है यहाँ पे। जिसने कॉल दी थी पैसा उसका था नहीं, तो उसने 5 कॉल दी थी, 5 में से प्रोबेबिलिटी 3 की थी, लेकिन आपने तो इनमें से 1 लिया था, तो आप तो हार गए। लेकिन वो 3 गुना जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि वाह वाह सर क्या कॉल दी आपकी, लेकिन आपकी तो लग गई। आप बोल भी नहीं पा रहे उन सबके सामने कि अरे यार मैं ही बेवकूफ़ था, उन तीनों उनकी बात मान लेता। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी गेम था यहाँ पे, ठीक है। तो कॉल्स इस टाइप से देते हैं। तो आपको समझ में आया ये वैल्यू कैसे निकाली, जो टारगेट अगर पर्टिकुलर इंट्राडे करनी है आपको, तो टारगेट कैसे निकाला जाता है इंट्राडे के अंदर। तो आज गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन प्लस इंट्राडे के टारगेट्स देखने हमने सीखे हैं। इसी के साथ में कल करेंगे अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, प्लस ट्रेंड की प्रैक्टिस। एक चार्ट और मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें एवरेज निकालना बता देता हूँ। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ इंटरडे वालों के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म वालों को क्या पता चल रहा है कि यार 1.5% तो ये शेयर 1.36% अपना निकल के आया था कि इतना तो शेयर जनरली डेली भागता है। तो 1% के अंदर अगर कोई बाहर निकल के आ जाता है और 5 दिन भी वो नेगेटिव जा रहा है, तो 5-6% तो उसका स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग टर्म वाला है तो उसका नॉर्मली चलेगा इतना तो ट्रैवल, क्योंकि आपने शेयर ही ऐसा लिया था। तो शेयर जब हम पिक करेंगे तब हम कैंडल्स को भी देखेंगे उनकी। ये जैसे एक अडानी पोर्ट्स का शेयर लिया है, अब इसकी कैंडल्स देखिए, राम जाने एवरेज निकालना ही बहुत टेढ़ा काम है, बहुत लंबी लंबी है। यहाँ तो छोटी छोटी चल रही थी, छोटी नहीं चल रही, यहाँ भी लंबी लंबी है, ठीक है। तो ऐसे सबकी पहचान अलग अलग होती है, सबके फुटप्रिंट्स अलग होते हैं हर शेयर के। ये फुटप्रिंट सबके अलग अलग क्यों हैं? यहाँ पे भी एवरेज शेयर निकालने, एवरेज देखें हम तो ये वाली जैसे कैंडल है इसको एवरेज मान सकता हूँ मैं, ये वाली जो रेड कैंडल है इसको मैं एवरेज मान लूँगा कि ये एवरेज कैंडल है, यानी सब कैंडल्स को कैप्चर कर रही है। एक ऊपर हाई जा रही है, उनको एक्सेप्शनल को छोड़ दो तो ये एक एवरेज कैंडल है। ये कैंडल का प्राइस तो कभी भी आपका नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नहीं 1-1.5% का अप डाउन तो नॉर्मली चलता है इसके अंदर। JSW स्टील्स, इसके अंदर आपको एवरेज कैंडल निकालनी है, तो यहाँ काफ़ी लंबी लंबी ज़्यादा है, तादाद अच्छी है, तो एवरेज कैंडल थोड़ी सी लंबी ठीक ठाक साइज़ की ये ले लूँगा मैं। ये वाली कैंडल ली मैंने, ये वाली कैंडल ले ली मैंने एवरेज कैंडल, जिसमें काफ़ी कैंडल्स कवर हो रही है। थोड़ी बड़ी ली है मैंने, छोटी क्यों नहीं ली, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी मेरे को बड़ी दिख रही है, तो मैंने बड़ी की साइज़ में ये एवरेज कैंडल ये ले ली। इस कैंडल का देखेंगे प्राइस तो 685। अब कौन ज्वाइन करता है क्लास को? ये मैंने एक एवरेज कैंडल ले ली 684 रुपीज़ पे, 685 कर लेता हूँ मैं, 685 रुपीज़ के ऊपर इसकी क्लोजिंग है और इसकी ओपनिंग क्या थी 695, 695, यानी 10 रुपीज़ का गैप है इसके अंदर, इस कैंडल में। ये जो एवरेज साइज़ की कैंडल ली मैंने इन सब कैंडल्स में, तो इसमें 10 रुपीज़ का गैप है। 10 रुपीज़ कितना होता है इसके प्राइस के ऊपर देखते हैं, 10 डिवाइड बाय 685 इंटू 100, तो 1.1.5% का एक दिन में ये एवरेज तो दे ही देता है। एवरेज 1.5% का, ये सब कैंडल्स को देखेंगे तो 1.5% की कैंडल्स मूव है ये एवरेज। जो हाई जा रही है वो हाई जा रही है, तो इस 1.5 का भी आधा कर लूँगा तो 0.75% निकल के आएगा, यानी 5 रुपीज़ निकल के आएगा 10 रुपीज़ का। तो 5 रुपीज़ का अगर इंट्राडे कर रहे हैं आप, तो 5 रुपीज़ का ऊपर टारगेट ले सकते हैं। अब टारगेट आपको ग्रीन में लेना है, रेड में लेना है, वो आपको चार्ट देख के, जैसे ये कैंडल, ये जो JSW स्टील का चार्ट है, यहाँ पे हम बात करें तो ग्रीन की मेजॉरिटी ज़्यादा है, रेड की कम है।
रेड की आई तब रेड की एक साथ आएगी, तब आप रुक जाएंगे थोड़े दिन कि अब ये रेड पे आ गया। ग्रीन पे आने लगा तो ग्रीन पे तो आप ये वाला जब ग्रीन आया तो आप नेक्स्ट डे को ऑब्वियसली प्रिडिक्ट कर जाएंगे कि आज ग्रीन ही बनेगा, और 0.75% का प्रिडिक्ट करके खेल लेते हैं। फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लेकिन इंट्राडे के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि किस टाइप से जो कॉल्स देने वाले हैं, कॉल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका जितना छोटी वैल्यू लेते जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। अगर 1 रुपये बोलूँगा तो 1 रुपये तो झट से अभी अचीव हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उनकी। सेम वे नीचे डाउन पे भी कर लेते हैं। बाकी हम जब रेजिस्टेंस सपोर्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसका और भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। वो कंसेप्ट ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा काम आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी आएगा, सबके लिए आएगा। तो आज वो मैं कवर नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं चार्ट्स आपको दिखा देता हूँ। ये अलग अलग चार्ट्स हैं, सबकी कैंडल्स अलग होती है, मूवमेंट अलग होते हैं, हर शेयर का फुटप्रिंट अलग होता है। ये जनरल रूल नहीं होता कि आज इसमें 10 रुपीज़ है तो सेकंड नॉलेज शेयर में भी 10 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस टारगेट लेके चलने होते हैं। सब शेयर के पैटर्न्स अलग होते हैं। या आप पैटर्न्स देखेंगे, यहाँ देखिए लंबे लंबे बन रहे हैं, तो जो ज़्यादा वोलेटाइल शेयर होगा वो इंट्राडे के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ये जितने लंबे शेयर्स होंगे, ये जितने लंबे लंबे, वो उतने अच्छे शेयर नहीं होते। लॉन्ग टर्म की बात करें, सिप्ला की बात करूं तो अगर ये ऐसा शेयर में मुझे कहें घुसने के लिए तो मैं नहीं घुसूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो है बहुत लंबे लंबे बनते हैं, एक एक दिन में 2-2, 3-3 % तक अप एंड डाउन जाता है। मेरी तो सांसें फूल जाएगी भैया, नहीं कर रहा मैं तो स्टेबल शेयर्स हैं। ये रिलायंस का शेयर है, एवरेज चलता है, ऐसा कोई खास बहुत लंबी नहीं आती। प्लस एक जो चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है वो है कि इनके जो पीछे के ये जो होते हैं ना, ये काले काले, ये अपर शेडो लोअर शेडो, ये ज़्यादा दिखती है ना जहाँ पे जिस चार्ट के अंदर, वो मुझे गंदा लगता है क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेड होते हैं। वहाँ पे बुल्स बेयर्स की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इसके अंदर एवरेज दिख रहा है, कम है, ज़्यादा नहीं है। और चार्ट्स देखते हैं अपन। ये हालांकि सारे निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं मेरे पास स्क्रीन के ऊपर, तो इनमें सब में ही ऐसा दिखता है, कम ही दिखेंगे मतलब। अब आप मिड कैप और लार्ज कैप में जाएंगे। मैं एक मिनट आपकी, कोई मिड कैप का शेयर बताइए या बहुत स्मॉल कैप का शेयर का नाम बताइए मुझे। मैंने माइक ओपन कर दिया आपके। ट्राइडेंट सर। कौन सा? ट्राइडेंट। ट्राइडेंट वैसे बात करूं तो इसकी ये छोटे छोटे बन रहे हैं तो इसलिए स्टेबल शेयर है। अपर सर्किट लोअर सर्किट लगे हैं इसमें, लेकिन इतने फ्रीक्वेंटली नहीं लगे। यहाँ पे लगे हैं तो यहाँ पे गड़बड़ था। लेकिन ओवरऑल डे की ट्रेडिंग की बात करें इसके अंदर तो बहुत छोटे बनते हैं ये, तो ठीक है। और ट्राइडेंट के अलावा उसमें से चार्ट अपने फिगर्स में देख लीजिए, जो बहुत स्मॉल कैप की कंपनीज़ हैं उनके मैं दिखाऊंगा। ये जो ब्लैक ज़्यादा बनते हैं जिन शेयर्स में। अब ट्राइडेंट का आप चार्ट एक बार आंख बंद करके ऐसे देख लीजिए तो आपको कौन से कलर का दिखेगा? ओब्वियसली रेड कलर का चार्ट दिखेगा। तो ये चार्ट ये बताता है कि इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा ली जाती है, लॉन्ग पोजीशंस कम ली जा रही है। इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा लेते हैं ट्रेडर्स, लॉन्ग पोजीशंस कम लेते हैं। डेली अपर पे खुलता है फिर नीचे आके बंद कर देते हैं, फिर अपर पे खुलता है नीचे आके बंद कर देते हैं। और जो इसकी चढ़ाई है 2 या 3 दिन के अंदर इसने ऊपर चढ़ लिया फिर बंद कर दिया, फिर यहाँ तक जो बाद में एंटर किया कि और यार ये शेयर बढ़िया है, अंदर घुसा तो वो इतने दिन तक पूरे महीने 2-2 महीने तक घाटे में खाया। फिर 2 दिन में ऊपर चढ़ गया, फिर महीने भर तक नीचे गया, फिर 2 दिन ऊपर चला गया, फिर महीने भर तक। तो ये जो फुटप्रिंट था वो इस शेयर का आपको देखने को मिल रहा है कि ये 2 या 3 दिन ही ऊपर चढ़ता है, उसके बाद में ये महीने भर तक रुलाता है आपको। तो क्या होता है जब हम किसी की राय ले लेते हैं कि यार ट्राइडेंट मैंने लिया था, देख इतना % बढ़ गया, तो अब आप उसमें नहीं घुस सकते। क्यों नहीं घुस सकते? क्योंकि उसकी जो राय थी वो 2 या 3 दिन के अंदर ही आ गया था। वो उसका तकदीर था कि उसने इस दिन ज्वाइन किया था और 3 या 4 दिन बाद में उसने हाई कर लिया। उसके बाद में अगर आप एंटर कर गए तो महीने भर तक आप, महीने क्यों, ये देखो पहला महीना जनवरी का है, जनवरी से लेके ये मई तक 4 महीने तक, फिर आप बोलोगे यार गंदा शेयर है, गलत बोला था उसने तो।
फिर वो 2 दिन में ही ऊपर चल जाएगा, फिर पूरे 2-3 महीने तक बराबर करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर तो ये सीढ़ी नुमा चलता है। तो ये शेयर का फुटप्रिंट है, समझ में आया। तो इस शेयर को अगर पकड़ने में आ गया तो अब ये ऊपर चला गया है, तो अब ये थोड़े दिन रेस्ट करेगा, दिन नहीं महीने। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो लेके बैठ जाइए, रेस्ट करिए इसके साथ में, और नहीं है तो आप बाहर निकल जाओगे। तो इसलिए क्या होता है 3 या 4 महीने बाद में बोलते हैं अरे यार ये तो बेकार था। बेकार क्या होता है, ये इसकी सिड्डी तो देखिए हमेशा या तो साइडवेज चलाए ये, फिर अपर चलाए, फिर साइडवेज चलाए, फिर अपर चलाए, फिर साइडवेज चलाए, फिर अप चलाए। तो अप में इसने कोई ऐसे स्लोप नहीं दिखाया, सीधे ऊपर चलता है, फिर साइडवेज चलता है, फिर सीधे ऊपर चलता है। तो ये इसका ये फुटप्रिंट हो गया। इसी टाइप से एक अच्छा शेयर जैसे इन्फोसिस लेते हैं। इस शेयर को देखेंगे हम तो ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, इसमें रेड और ग्रीन्स बराबर मिक्स हैं, यानी रेड भी आते हैं तो ग्रीन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सीधे ऊपर ही जाता जा रहा है। आई होप समझ में आ गया ये। तो इसके अंदर यहाँ स्टे करोगे तो आप मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये ऊपर जाएगा। डेली ऐसे नहीं है, महीने महीने तक रुलाता है शेयर, महीने 2-3 महीने तक रुका रहता, प्राइस पे रहता है, फिर एक साथ ही 10% 20% भाग जाता है और फिर वहीं पे उसी पे रुका रहता है। ऐसा शेयर नहीं है, ये कंटिन्यू मूव करने वाला शेयर है। अप करेगा या डाउन मूव करेगा, लेकिन मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पोर्शन निकल के आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये चढ़ाई कई बार इसने वापस तोड़ी है, इस चढ़ाई को वापस तोड़ी है इसने। तो ये अपन अनुमान लगा लेंगे अगर यहाँ पे भी ये वापस इस चढ़ाई को नीचे तोड़ता है तो यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब हम इस शेयर को रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अगर ये यहाँ पे कहीं आ जाता है, यानी 1558 या 1560 रुपये की प्राइस पे यहाँ कहीं आ जाता है, तो इसका मतलब ये अब ये नीचे जाने लग गया, ठीक है। यानी इसका बढ़ता हुआ क्रम है, तो हम इस शेयर के अंदर घुस जाएंगे और फिर आगे इसको ट्रेल करेंगे जीवन भर, जब तक ये चढ़ाई ऊपर चढ़ता जा रहा है। थोड़ा बहुत नीचे आएगा उसको हम झेलेंगे। बाकी ये चीज़ें मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पढ़ाऊँगा, तब आप और क्लियर कर दूँगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। बाय गाइस, बाय।